भीष्म पर्व के अध्याय 92 में महाभारत युद्ध के ऐसे विनाशकारी दिन का वर्णन किया गया है जो महाभारत का सबसे घातक दिन था। उस दिन हजारों की संख्या में सैनिक मारे जा रहे थे, अनेक योद्धा घायल हो रहे थे और सभी महारथी विवश थे। उस दिन युद्ध के आरंभ में ही अंत जैसा माहौल हो गया था। चारों ओर सैनिक मरे हुए थे, योद्धा अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और हर तरफ कोलाहल का माहौल था। वास्तव में उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने महाभारत के योद्धाओं का बल तोड़ दिया। उस दिन उनके सामने कुछ ऐसे शत्रु आए जिनसे लड़ना महाभारत के किसी भी योद्धा के बस की बात नहीं थी, क्योंकि वे कोई साधारण मानव नहीं बल्कि विशालकाय राक्षस थे जो न सिर्फ दिखने में बड़े थे बल्कि अनेकों मायावी विद्याओं में भी माहिर थे। वे एक या दो राक्षसों के साथ नहीं बल्कि अपनी पूरी राक्षसी सेना के साथ युद्ध भूमि पर आए थे। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन के युद्ध में और महाभारत के युद्ध में उन्होंने किसका साथ दिया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। ये बात महाभारत युद्ध के शुरुआती दिनों की है, जब पितामह भीष्म के संरक्षण में कौरव सेना किसी सांप की तरह पांडव सेना को निगलती जा रही थी। लगातार कई दिनों की हार से व्याकुल भीमसेन ने महाभारत के युद्ध में अपने बेटे घटोत्कच को बुलाया और घटोत्कच अपनी राक्षसी सेना के साथ युद्ध भूमि पर प्रस्तुत हुआ। घटोत्कच एक बड़े मायावी राक्षसी कबीले का मुखिया था, जिसमें एक से बढ़कर एक विनाशकारी राक्षस थे। वे अनेकों मायावी विद्याओं में माहिर थे। वे पल में अपना आकार बदल लेते थे और अपनी शक्तियों से लोगों को त्रास देते थे। उस दिन के युद्ध में जब घटोत्कच अपनी राक्षसी सेना के साथ युद्ध भूमि पर आया तो बड़े से बड़े योद्धा चकित रह गए। उन विशालकाय राक्षसों के चलने मात्र से युद्ध भूमि में कंपन शुरू हो गई। चारों ओर भगदड़ मच गई और कौरव सेना टूटने लगी। ये देख सेनापति भीष्म ने अपने सभी महारथियों को बुलाया और उन सब को राक्षसों से दूरी बनाकर युद्ध करने को कहा। भीष्म ने सबको दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने को कहा, क्योंकि साधारण अस्त्रों के प्रयोग से उनका कुछ नहीं होता। सेनापति भीष्म के आदेश का पालन करते हुए सभी कौरव महारथियों ने राक्षसों से दूरी बनाई और उन पर दिव्यास्त्रों के साथ बरस पड़े। कौरवों के दिव्यास्त्र उन राक्षसों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। परिणाम स्वरूप राक्षस और क्रोध में आ गए तथा सभी महारथियों को हार का स्वाद चखना पड़ा। ये देख दुर्योधन कुपित हो उठा और क्रोध में सभी कौरवों से अलग हो गया। ये देख घटोत्कच को मौका मिला और वो दुर्योधन पर झपट पड़ा। दुर्योधन ने घटोत्कच पर अनेकों भयानक अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन घटोत्कच पर उसका कोई असर नहीं हुआ और क्रोध में घटोत्कच ने दुर्योधन को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उस युद्ध में घटोत्कच के हाथों बुरी तरह परास्त होने के बाद दुर्योधन इधर उधर भागने लगा और क्रोध में भयानक गर्जना करते हुए घटोत्कच ने
दुर्योधन का पीछा किया। घटोत्कच की इस महाप्रलयकारी गर्जना को सुन गंगा पुत्र भीष्म को किसी अनहोनी का संदेह हुआ और उन्होंने इस बात की सूचना गुरु द्रोण को दी। भीष्म और द्रोण ने अपने आसपास देखा और उन्हें कहीं भी दुर्योधन नजर नहीं आया। ये देख दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वे समझ गए कि अवश्य ही दुर्योधन के प्राण संकट में हैं और घटोत्कच उसी को देख घोर गर्जना कर रहा है। वो दोनों ये बात भी जानते थे कि उस विशालकाय भीमपुत्र घटोत्कच को हराना दुर्योधन के बस की बात नहीं है। द्रोणाचार्य, सोमदत्त, वाहलीक, जयद्रथ, कृपाचार्य, भूरिश्रवा, शल्व, अवंतिका राजकुमार, बृहद्वल, अश्वत्थामा, विकर्ण, चित्रसेन तथा विविंशति समेत अनेकों कौरव योद्धा दुर्योधन की रक्षा हेतु पहुंचे। वहां घटोत्कच अकेला नहीं था, बल्कि उसकी राक्षसी सेना भी युद्ध में उसका साथ दे रही थी। ये देख सभी कौरव योद्धाओं के होश उड़ गए, लेकिन द्रोणाचार्य ने हिम्मत से काम लिया और घटोत्कच पर बाणों की वर्षा कर दी। ये देख अन्य कौरव योद्धा भी उत्तेजित हुए और घटोत्कच की सेना पर टूट पड़े, लेकिन उस राक्षसी सेना से पार पाना इन योद्धाओं के बस की बात नहीं थी। घटोत्कच की राक्षसी सेना ने कौरवों का बुरा हाल कर दिया और क्रोधित घटोत्कच ने द्रोणाचार्य के धनुष को तोड़ दिया। यही नहीं, घटोत्कच ने अन्य कौरव योद्धा सोमदत्त के ध्वज को खंडित कर बाहलीक, कृपाचार्य, चित्रसेन और विकर्ण को बड़ी गंभीर चोट पहुंचाई। घायल विकर्ण पूरी तरह से रक्त से सन चुका था। ये देख भूरिश्रवा ने घटोत्कच पर अनेकों बाण चलाए और अंत में घटोत्कच ने भूरिश्रवा को भी पराजित कर दिया। यही नहीं, घटोत्कच ने अश्वत्थामा, विविंशति और जयद्रथ को भी बड़ी बुरी तरह से पराजित किया और अंत में गुरु द्रोण ने पीछे हटने का फैसला किया। जब तक पितामह भीष्म सेनापति बने रहे, तब तक घटोत्कच और उसकी राक्षसी सेना कौरवों पर हावी रही। गुरु द्रोण के सेनापति बनने के बाद उन्होंने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया और 2 मायावी कौरव योद्धाओं को घटोत्कच से लड़ने को भेजा। पहला भगदत्त, जो नरकासुर का पुत्र था, उसके पास सौप्तिक नामक हाथी था और वे स्वयं एक मायावी राक्षस था। दूसरा अलम्बुश, जो घटोत्कच के समान ही एक विशालकाय राक्षस था। सेनापति द्रोण का आदेश पाकर दोनों घटोत्कच पर टूट पड़े। तभी अर्जुन पुत्र इरावन ने अलम्बुश को चुनौती दी। एक भयानक युद्ध के बाद घटोत्कच ने भगदत्त को बुरी तरह परास्त कर दिया, लेकिन अलम्बुश ने इरावन को मार दिया और क्रोध में घटोत्कच ने अलम्बुश का वध कर दिया। यही नहीं, घटोत्कच ने उस दिन अलायुध नामक एक अन्य राक्षस का भी वध किया था। घटोत्कच के इस पराक्रम को देखते हुए दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने इंद्र के शक्ति अस्त्र के प्रयोग से घटोत्कच का वध कर दिया और उसकी राक्षसी सेना भी वहां से चली गई। तो आपको राक्षसी सेना की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।